तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस 2025 के लिए अगर आपको 30 अक्टूबर के लिए अगर आपका एग्जाम है तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया है जिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बताया जाता है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं साइंस से प्रैक्टिस सेट दूसरा, मतलब जो प्रैक्टिस सेट दूसरा है, पहला बता दिए हैं तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। तो दोस्तों आज हम साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट के रूप में जो मध्य प्रदेश पुलिस 2025 के लिए आपको MVV प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न कहता है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है। तो दोस्तों विटामिन में क्वाल्ट किसके कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, विटामिन क्वाल्ट होता है B12 के कारण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कोशिका का पावर हाउस हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों जल का परिवहन हमेशा जाइलम करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जाइलम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, खास करके MP पुलिस के लिए करते हैं, तो आपके लिए इस चैनल बेहतर है। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा 30 अक्टूबर तक, तब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GK GS का प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे। तो आप GK GS का प्रैक्टिस करते रहिए और आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले लिस्ट में, मेरे इस चैनल का प्ले लिस्ट में आपको वहाँ मिल रहेगा MP पुलिस ऑल एग्जाम। उस पर आपको क्लिक करके सारा जो वीडियो है उसका डिस्कस किया गया है कि कितना टॉपिक को आप पढ़ के आप कवर कर सकते हैं 30 दिन में, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए प्ले लिस्ट में जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया को दान किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कॉर्निया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संक्रमण मतलब प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकाव आती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, जिसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी टाइटेरिक अम्ल क्या पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर टाइटेरिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मतलब ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों दांत जो होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर डेंटाइन हो जाएगा। आप 10 से डाइन भी मतलब याद कर सकते हैं ट्रिक से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल की समान होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पैरामीशियम की जो होती है वो पैरामीशियम जंतु एक है जिसकी आकृति जो है वो क्या चप्पल के आकार जैसा दिखती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, केंचुओं की कितनी आँखें होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि केंचुओं के जो एक भी आँख नहीं, बिना आँख की होती है। तो आपका राइट आंसर यानी एक भी आँख केंचुआ की नहीं होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का मतलब समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों जानते हैं आपका राइट आंसर विटामिन A के कारण मतलब A रहता है किसमें? गाजर में। आपका राइट आंसर यानी कि A हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का हम बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। आपका अगला प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 1350 ml। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए? दूध का खट्टा होना क्या कहलाता है? तो किण्वन का उदाहरण कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं पर बता दें आपका अगला प्रश्न कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अनंत होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ बता दें आँख के भाग है तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर पुतली हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रेटिना पर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर रेटिना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है किस में मापने के लिए? तो आपका राइट आंसर महासागर की गहराई मापने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी माप होती है? तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी की माप, तो आपका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है? तो हमेशा आपका राइट आंसर क्या जो फर्मी मीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको ऊर्जा कहते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, फेराइड किसका मापक होता है? तो फेराइड हमेशा धारिता का माप, यानी कि आपका राइट आंसर धारिता हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, यानी कि बैलून में कौन सी गैस भरा जाता है? तो आपका राइट आंसर हीलियम गैस हो जाएगा, जिसका संकेत He से दिया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि लाल रक्तकण हमेशा अस्थि मज्जा में बनता है, तो आपका राइट आंसर अस्थि मज्जा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आप जानते हैं 120 दिन, आपका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ल्यूकोसाइट है। आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रण होता है? तो आपका राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप को। अगर सर्वराही का है तो AB को हम लोग कह सकते हैं, इसको AB को। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो अभी पता है कि AB ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी स्फाइग्नोमेनोमीटर जो है वो रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, पलिहा को क्या कहते हैं? ब्लडों का बैंक कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मुख से, यानी कि भोज से, यानी प्रारंभ हो रहा है तो भोजन हमें सबसे पहले मुख में डालते हैं, तभी तो प्रारंभ होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है? तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो आप जानते हैं आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से आपको करता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी यकृत में, ठीक है, जिसे लीवर कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो जानते हैं आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि अगर पूछे तो पीयूष ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध हमेशा ओम का मात्रक होता है, जिसका संकेत ओम का ऐसे होता है। ठीक है, आप पढ़े हैं 10th और 12th में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा हमेशा कूलम होता है? तो आपका राइट आंसर कूलम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि करंट का, यानी कि करंट का मात्रक है, तो करंट का मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, करंट मतलब आप जानते हैं कि लाइन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर फर्मी मीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डाबसन का जो मतलब इकाई का प्रयोग किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। आपका राइट आंसर जांग हो जाएगा, यानी कि फीमर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि यूरोमीटर मापन में प्रयोग होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उच्च ताप होता है। ठीक है, यूरोमीटर मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनोमीटर के द्वारा माप की जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गैसों की दाब। तो आपका राइट आंसर गैसों की दाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अमीटर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों करंट के, यानी विद्युत धारा को अमीटर में मापते हैं, इसलिए करंट, यानी विद्युत धारा की जगह करंट भी आप कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर आर्द्रता हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लक्स मीटर क्या उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफ हमेशा भूकंप को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों इस तरह आपको हम इंपॉर्टेंट यानी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम बताएं जो एमपी पुलिस के लिए एमबीबीएस प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को मतलब लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आपको हम एक टॉपिक हम और बताते हैं, यानी कि एक फैक्ट और बताते हैं
क्या, तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस पर लिखा गया है ऑल एग्जाम मतलब एमपी पुलिस, उस पर आपको क्लिक करके उस सारा वीडियो जो बनाया गया है उसको आपको बारी बारी से आपको देख लेना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। दोस्तों हमें नहीं लगता है कि उतना अगर वीडियो देख लेते हैं एमपी पुलिस के लिए तो एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला है। उसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट को बचाया गया है ताकि आपको कभी मतलब सिलेक्शन में आपको मतलब दिक्कत होने नहीं मतलब हो नहीं आपको एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। अगर आपको बिहार पुलिस करना है तो बिहार पुलिस के भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मतलब ऑल प्लेस जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको तो वहाँ प्लेलिस्ट आपको बनाया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके बार बार बोलते हैं चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा और वीडियो अगर पहुंच जाएगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो ऐसे ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट करने के लिए हम वादा किए हैं, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले तक कि एमपी पुलिस के लिए अगर 30 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको मतलब एमपी पुलिस के लिए आपको छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।